नमस्कार। मैं अजय कुमार एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के यूज में क्या अंतर होता है ये जानने वाले हैं। देखिए, दोनों काफ़ी क्लोज होता है तो इससे आपको आए दिन कंफ्यूजन जरूरी होता होगा और इस दोनों के बिना पे कॉम्पिटिटिव लेवल में एसएससी, बैंकिंग और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। तो क्लास को काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा कि दोनों का प्रयोग किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, हिज स्पीच इज क्लियर, और दूसरा लिखा है हिज स्पीच इज क्लियरली। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊपर वाला वाक्य सही है या नीचे वाला वाक्य सही है। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्लियर जो है ये एडजेक्टिव है। ओके, क्लियर एडजेक्टिव है और क्लियरली जो है ये एडवर्ब है ना। ऐसे भी एल वाई जिसके अंत में रहता है अमूमन वो एडवर्ब होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हिज स्पीच इज क्लियर होगा या हिज स्पीच इज क्लियरली होगा। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा इसके लिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है और एडवर्ब का प्रयोग कहाँ होता है। ये सब मैंने आपको पहले क्लास में बताया। देखिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष को बताते हैं, ये बताते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, तो वहां हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जबकि एडवर्ब का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के बारे में करते हैं, मेन वर्ब का तरीका बताने के लिए करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज स्पीच इज क्लियर। तो स्पीच क्या है? स्पीच है नाउन। ठीक है, नाउन है। हिंदी हो जाएगा उसका आवाज या उसका भाषण स्पष्ट है। तो जब नाउन के बारे में हम बताएंगे गुण या दोष, तो वहां हम लोगों को एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है, एडवर्ब का नहीं। एडवर्ब का यूज कहाँ करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना है कि वो नाउन प्रोनाउन कैसा है, उसका गुण दोष कैसा है, तो उसके लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पहले बताया, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाला सही हो गया और नीचे वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियर और क्लियरली लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर क्या है? क्लियर है एडजेक्टिव, है ना। और क्लियरली क्या है? क्लियरली है एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ही स्पोक क्लियर या ही स्पोक क्लियरली। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब बताना पड़ा होता है तो वहां हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और जब मेन वर्ब का तरीका बताना है या मेन वर्ब के बारे में बताना है तो वहां एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप हिंदी करके देख लीजिए, ही स्पोक क्लियर, वह साफ साफ बोला। तो मैंने एडवर्ब के लिए पिछले क्लास में बताया था कि कैसे बोला, कैसे प्लस मेन वर्ब से एडवर्ब पता करते हैं। तो वो कैसे बोला? तो साफ साफ बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। मेन वर्ब कौन है? यहाँ स्पोक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बारे में जब भी कोई बताएगा वो वर्ड एडवर्ब होगा, यानी यहाँ नीचे वाला सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। अभी मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इसे रिपीट करके देखिएगा। ये वीवीआई क्लास है। देखिए, जहां एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, वहीं एक एडवर्ब क्या करता है? मेन वर्ब के बारे में बताता है। इस बात को अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। जब भी आप कोई वाक्य बनाएंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। वो नाउन के लिए आ रहा है, प्रोनाउन के लिए आ रहा है, या फिर मेन वर्ब के लिए आ रहा है। यदि मेन वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है तो वहां पर एडवर्ब ही लगेगा, एडजेक्टिव नहीं लगेगा। और यदि एडजेक्टिव के बारे में नाउन प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड बता रहा है तो वहां एडजेक्टिव ही लगेगा, एडवर्ब नहीं लगेगा। अभी मैं नीचे और कुछ एग्जांपल दूंगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी मतलब वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, इस पे काफी ध्यान दिया गया है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्य रूप से 5 पार्ट अगर आप अच्छे से जान लेना तो पूरा ग्रामर समझिए कि आपकी मुट्ठी में। वो 5 पार्ट्स क्या है, बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नाउन प्रोनाउन, मेन वर्ब यानी कि वर्ब जिसे कहते हैं, और एडजेक्टिव एडवर्ब। तो मतलब ये एक सर्कल की तरह काम करता है। जो भी दुनिया में चीज है, जितने भी वस्तु है, व्यक्ति है, जीव जंतु है, सबको हम लोग नाउन कहते हैं। ये सब पहले बताया। चूंकि नाउन का संख्या बहुत है तो इसकी रिपीटिंग को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन नाउन प्रोनाउन होता तो एक ही चीज या वस्तु है, उसी के लिए आता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो नाउन प्रोनाउन एक हो गया। अब क्या होता है कि कोई भी नाउन प्रोनाउन में गुण या दोष जरूर हुई होता है। बिना गुण दोष के इस दुनिया में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है।
तो जितने भी गुण या दोष होते हैं नाउन प्रोनाउन में, उन सबों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए एडजेक्टिव का अपना एक रोल है। उसके बाद क्या होता है कि जितना भी सजीव नाउन होता है, जितना भी सजीव होता है, जिसमें जान होता है, वो सब कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उन काम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब करते हैं, कहते हैं। अब हर काम करने का यानी मेन वर्ब करने का हर इंसान का तरीका, जीव जंतु का तरीका अलग अलग होता है। तो वो जो तरीका होता है, जिस तरीके से काम करता है वो व्यक्ति या जीव जंतु, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए और ताउम्र बांध लीजिए, तो आप मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर आपको कभी बोरिंग लगेगा ही नहीं। इस तरह से मतलब ये सर्कल है इसका बना हुआ। वो तीनों को छोड़िए, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, वो सब सिर्फ और सिर्फ मतलब ग्रामेटिकल या फिर किताबों तक ही ज्यादा हेल्प करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये 5 जरूर से जानना है। फिर से रिपीट कर दूं, दुनिया में जितने चीज है वो नाउन है। नाउन के दूसरा रूप ही प्रनाउन होता है। अब उस नाउन या प्रनाउन में जितना भी गुण या दोष होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जितना भी सजीव नाउन प्रनाउन होता है वो कुछ ना कुछ काम करता है, जिसे हम लोग मेन वर्ब करते हैं। और काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो जो काम करने का तरीका यानी मेन वर्ब का तरीका बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और कुछ एग्जांपल एडजेक्टिव और एडवर्ब के दिखाता हूं। यहाँ पे हमने एक और लिया है, सीता इज वेरी केयरफुल और सीता इज वेरी केयरफुल्ली। तो जहां पे भी एडजेक्टिव एडवर्ब देखेंगे, देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे तो अलग अलग करके दिखा दिया हूं, लेकिन वह एग्जाम में नहीं रहेगा लिखा हुआ, तो भी आपको पकड़ना पड़ेगा। तो सीता इज वेरी केयरफुल, तो सबसे पहले इसका हिंदी कर लीजिएगा। सीता बहुत सतर्क है। तो अब ये देखिएगा कि ये केयरफुल या केयरफुल्ली जो भी लिखा हुआ है किसके लिए आ रहा है, किस व्यक्ति या काम किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है या वर्ब के लिए, मेन वर्ब के लिए आ रहा है। तो खैर यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं, तो जब मेन वर्ब है ही नहीं तब तो एडवर्ब लगेगा नहीं। नीचे वाला क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहाँ यूज करेंगे? जहां मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब रहेगा ही नहीं तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं है। जब मेन वर्ब रहेगा और नाउन प्रोनाउन रहेगा तब हम सोचेंगे एडवर्ब लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा। लेकिन जब मेन वर्ब है ही नहीं तब तो एडवर्ब हम लगाएंगे ही नहीं। तो फिर नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। लेकिन फिर भी आप लॉजिकली भी जाइएगा तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये केयरफुल क्या है? केयरफुल एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में बता रहा है? सीता के बारे में बता रहा है कि सीता बहुत सतर्क है। तो सीता कैसी है? सतर्क है। तो नाउन या प्रनाउन के गुण दोष को बता रहा है। तो नाउन प्रनाउन के गुण दोष को कौन बताता है? एडजेक्टिव। इसलिए ऊपर वाला सही हो गया, नीचे वाला गलत हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है शी डज नॉट रीड केयरफुल और शी डज नॉट रीड केयरफुल्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले केयरफुल और केयरफुल्ली को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये दोनों आपको बताना है कि क्या होगा। केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव है, आपको पहले से पता है। और केयरफुल्ली क्या है? केयरफुल्ली एडवर्ब है। तो ये दोनों को मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा? आपको देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब यहाँ पे आया है कि नहीं। यदि मेन वर्ब वाक्य में आया ही नहीं है तब तो एडवर्ब वाला को लगाना ही नहीं है। अगर आएगा तब देखना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो मेन वर्ब तो आया भाई, रीड मेन वर्ब है। रीड मतलब होता है पढ़ना, मेन वर्ब। अब आपको डाउट हो जाएगा कि या तो ऊपर वाला सही होगा कि नीचे वाला सही। तो आप हिंदी करके देखना होगा कि इनमें से कौन सा। अब आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो हिंदी कर लीजिए। शी डज नॉट रीड केयरफुल या केयरफुली जो भी हो, वो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे काम के बारे में बताया जा रहा है। वह कैसे पढ़ती है? मैंने क्या बताया था कि नाउन मेन वर्ब कैसे होता है, वो तरीका बताने वाला वर्ब एडवर्ब होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, सबसे पहले उस क्लास को जाके देख लीजिए। तो वह ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ती है। कैसे नहीं पढ़ती है? ध्यानपूर्वक, यानी यह मेन वर्ब के तरीका को बता रहा है, ना कि उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रीड के बारे में बता रहा है, पढ़ने के बारे में बता रहा है कि पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है या ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहा है। नोट लिखा है तो नहीं हो गया। तो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ती है वो, तो काम करने का तरीका बताने के लिए हमें एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द आर्मी फॉट ब्रेव, द आर्मी फॉट ब्रेवली। तो देखिए यहाँ पे फॉट क्या है? फॉट है मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब आ गया तब तो क्या होगा? वहां एडवर्ब भी आ सकता है अगर मेन वर्ब के बारे में बताया जा रहा है तो, और वहां पे एडजेक्टिव भी आ सकता है यदि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है तो। लेकिन यदि मेन वर्ब नहीं आएगा तब तो एडवर्ब आएगा ही नहीं। ये बात जान लीजिए अच्छे तरीके से। तो ब्रेव क्या है? ब्रेव है एडजेक्टिव। हमने ब्रेव को यहाँ पे क्या किया? ब्रेव को एडजेक्टिव कर दिया। और ब्रेवली क्या है? ब्रेवली है एडवर्ब। ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन सा आएगा? तो आपको पहले इसको हिंदी करना पड़ेगा। बिना हिंदी के तो आप कुछ सोचिएगा ही नहीं कि काम होगा। तो हिंदी करके देखेंगे तो होगा हिंदी की आर्मी यानी कि सेना बहादुरी से लड़े, है ना। ब्रेवली मतलब बहादुरी से लड़े।
सेना बहादुर है नहीं, यहाँ हिंदी हो जाएगा सेना बहादुरी से लड़े। तो अब लड़े, लड़ना मेन वर्ब हो गया। तो कैसे लड़े, क्वेश्चन पूछे कैसे लड़े तो बहादुरी से, तो कैसे प्लस मेन वर्ब से क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो यानी नीचे वाला यहाँ पे सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। एडजेक्टिव क्यों गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताता है गुण दोष, मेन वर्ब के बारे में नहीं बताता है। यही छोटा सा अंतर है दोनों में, और इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो यहाँ हम नाउन के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, मेन वर्ब के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब सही हो जाएगा, यानी कि ब्रेवली होगा और ब्रेव नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द आर्मी शुड बी ब्रेव और द आर्मी शुड बी ब्रेवली। तो यहाँ पे ब्रेव क्या हो गया, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव, और ब्रेवली क्या हो गया, ब्रेवली हो गया एडवर्ब। देखिए ये हो गया, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, डिक्शनरी में आप जाकर देखेंगे तीसरा लिखा हुआ भी मिलेगा। तो एडवर्ब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, दो तरीका, एक तरीका तो उससे हिंदी से बताऊंगा। पहले सबसे सीधा तरीका, मेन वर्ब रहेगा तभी एडवर्ब लगेगा, जब मेन वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे ही ये गलत हो गया, सीधा सीधी ट्रिक है। लेकिन आपको हिंदी भी करके देखना होगा। क्लियर है। अब क्या होगा, हिंदी हो जाएगा द आर्मी शुड बी ब्रेव, मतलब सेना को बहादुर होना चाहिए। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, आर्मी के बारे में, यानी नाउन के बारे में। नाउन कैसा होना चाहिए, तो बहादुर होना चाहिए। तो नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव बताता है, इसलिए ऊपर वाला सही हो गया। एडवर्ब गलत हो गया नीचे वाला, क्यों, क्योंकि एडवर्ब मेन वर्ब के बारे में बताता है, मेन वर्ब तो यहाँ है ही नहीं। इज इट क्लियर। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो 2-3 बार देखिएगा, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबे चलने वाले हैं और मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही दम लूँगा। चलिए अब चूँकि पहले बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, तो पहले का कुछ क्लासेस का मॉक टेस्ट हो जाए। चलिए अब पहले पढ़ा हुआ कुछ चीज़ों का टेस्ट हो जाए। व्हाट इज इंटरजेक्शन, आप बताइए इंटरजेक्शन क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी आपको इसको देना है। वीडियो को रोक लीजिएगा, पहले आंसर करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए अब मैं आंसर करता हूँ। इंटरजेक्शन क्या है, एक अचानक का भाव है, एक सडन फीलिंग है, और उस अचानक के भाव में हमारे मुंह से जो वर्ड निकल जाता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप कि आपने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिया होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि हाई, हाई हो गया इंटरजेक्शन, एक लंबा सा लाइन एक डॉट जरूर रहेगा, देखिएगा। उसके बाद मान लीजिए अलास, अलास क्या हो गया, अलास हो गया इंटरजेक्शन। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। हेलो, हेलो क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक लंबा सा लाइन एक डॉट जिसे हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क करते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया था। तो एक लंबा सा लाइन और एक डॉट जरूर से रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे पिक आउट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए पहले आप खुद से बनाएंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे। आई एम नॉट अ बैड बॉय, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में कौन आया है, आई आया है, आई क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई सिंगुलर हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं, हु आर यू। तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ पे यू क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। वैसे आप कहिएगा सर यू हु भी तो प्रोनाउन है, लेकिन देखिए WH वर्ड को हम लोग इसमें नहीं लेते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। तो यू क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। यू चूंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो इसको सिंगुलर प्लूरल से मुक्त कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर राम एंड गोपाल डूइंग इन द क्लास। आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है और उसका सिंगुलर प्लूरल बताना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, रमा, एंड से जुड़े होने से दोनों सब्जेक्ट हो जाता है, तो रमा एंड गोपाल दोनों सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे प्लूरल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, पहले आप बनाएंगे तभी मेरा आंसर देखेंगे। अगला है, दे एग्रीड बट वी डिड नॉट अग्री विथ देम। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए यहाँ पे एक दे है प्रोनाउन, एक वी है प्रोनाउन, और एक तो यहाँ देम है प्रोनाउन, तो देम से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 जगह सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है आपका दे, ये सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है वी। 2 जगह सब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कंजंक्शन से 2 टुकड़ा जुड़ा रहेगा तो दोनों का सब्जेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ भी एंड का है, एंड क्या था, कंजंक्शन था, एंड यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी बट क्या है, बट क्या है, बट है कंजंक्शन।
तो कंजंक्शन के पहले भी एक है और कंजंक्शन के बाद भी एक है, तो यहाँ पे दो दो जगह सब्जेक्ट है, तो एक वाक्य में दो जगह भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब चूंकि दे क्या है, दे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और वी भी क्या है, वी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज देयर बट सी वॉज नॉट देयर बिकॉज हर फादर वॉज नॉट देयर। तो देखिए यहाँ पे कई जगह सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले इसमें कंजंक्शन को देख लेना है, कहाँ कहाँ के पास कंजंक्शन है। पहला कंजंक्शन यहाँ बट है, दूसरा कंजंक्शन है यहाँ पे बिकॉज। तो यानी ये कंजंक्शन के पहले भी एक सब्जेक्ट होगा, और हो सकता है कंजंक्शन के बाद अगर कुछ नाउन प्रोनाउन है तो वो भी अपना एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहला देखिए प्रोनाउन यहाँ पे आ गया आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आ गया यहाँ पे शी, तो सी सब्जेक्ट हो गया। फिर बिकॉज भी है, बिकॉज भी एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो बिकॉज के बाद भी यहाँ पे क्या आ गया, हर फादर आ गया, तो फादर नाउन है, तो फादर भी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ तीन जगह सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट हो गया आई, दूसरा सब्जेक्ट हो गया शी, और तीसरा सब्जेक्ट हो गया फादर। तो एक वाक्य में कई जगह सब्जेक्ट हो सकते हैं, आपको सिर्फ कंजंक्शन देखना है, कंजंक्शन के बाद जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, आई सिंगुलर है, आपको पता है आई सिंगुलर है, यहाँ पे तीनों सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, फादर भी सिंगुलर है। तो आप देख लीजिए, इसमें कम से कम आपको 80% प्लस मार्क्स आना चाहिए टेस्ट में, तभी आप अप टू द डेट है, नहीं तो आप पहले का क्लासेस को जाके देखिएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।